सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम। देखिए, मनुष्य स्वयं को मैं मानता है और जो असल में मैं है, जहाँ से मैं निकल रही है, उसको जानता नहीं, खोजने का प्रयास नहीं करता। जिन खोजा तिन पाइया। कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो अनित्य है उसको ही स्वीकार रहा है, नित्य की तरफ देखना ही नहीं चाहता। जैसे ये देह पहले नहीं था, आज है और कल नहीं होगा, यह अनित्य है। नित्य वह है जो यह देह प्राप्त हुआ, इस देह में आने से पहले भी था और इस देह के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। वह नित्य है, नित्य की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है। जैसे आभूषणों में सोना नित्य है, आज आकार लिया अंगूठी का, कल अंगूठी टूट करके कुछ और आभूषण बनेगा, परंतु अंगूठी का आकार तो अनित्य है ना, परंतु सोना उसमें नित्य है। सोने की ही, नित्य की ही असल में कीमत होती है। अनित्य की कोई मूल्य नहीं होता, अनित्य का सिर्फ रूप होता है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा पटरी खाली है, प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं। अब कुछ समय बीता, ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म जब खाली था, उसे देखने वाला भी वह था। ट्रेन आके रुकी, उसे देखने वाला भी वही है। ट्रेन जहाँ उसे जाना था वहाँ नहीं गई, कोई दूसरी ट्रेन थी, वो उसमें नहीं चढ़ा, ट्रेन चली गई। ट्रेन को जाते हुए देखने वाला भी वही व्यक्ति। प्लेटफॉर्म फिर खाली का खाली, देखने वाला वही व्यक्ति। फिर ट्रेन आई, उसको जहाँ जाना था अपनी मंजिल पर, उस ट्रेन में चढ़ा। उस ट्रेन में चढ़ कर के अपनी मंजिल पर पहुंचा, स्टेशन आया, उतरा, वह देखने वाला भी वही व्यक्ति। आप समझिए, अगर वह व्यक्ति ट्रेन को ही मैं मान ले तो क्या ये सही होगा? जैसे पानी का बुलबुला जब तक अकेला है तब तक वह स्वयं को बुलबुला समझ रहा है, लेकिन बुलबुला बना किससे? पानी से। स्वयं को जल मान ले तो अथाह समुद्र है, इतनी शक्ति है उसके पास, कितना विशाल, कितना विशाल। परंतु मनुष्य स्वयं को क्या समझ रहा है? बुलबुला। ये कहाँ तक उचित है? ये नरदेह मिली, इसका सदुपयोग करो, परंतु जो इस नर देह के अंदर भी नित्य है, जो ना जन्मता है ना मरता है, सिर्फ कुछ समय जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हमारे को देखने वाला है, हमारे कर्मों को देखने वाला है। ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को सद्मार्ग पर लगाना चाहिए। जैसे एक पाठशाला के अंदर
शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम चल रहा है, स्वयं लिखने वाले भी विद्यार्थी हैं, नकल देख करके लिखने वाले भी विद्यार्थी हैं। टीचर उन सबको देख रहा है। अब जैसे जिसका कर्म, जैसे जिसकी लिखावट, जैसे जिसका आंसर, उसी प्रकार उसे नंबर मिलते हैं और वह आगे की कक्षा की तरफ बढ़ता है। देह को मैं मानना और आत्मा को मैं जानना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? जिसने उसको जान लिया वो तर गया, जो ना जान पाया वो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहे। आप समझिए, जब आपके जीवन में दुख या सुख नहीं था तो उसको देखने वाले भी आप थे। अब आपके जीवन में दुख या सुख जो भी आया उसको देखने वाले भी आप ही हैं। दुख और सुख नहीं टिकेंगे, यह दोनों ही व्यतीत होंगे। उनको जाते हुए देखने वाले भी आप ही हैं। तो क्या आप दुख या सुख हो गए? नहीं, आप उसको देखने वाले हैं। इसी प्रकार से जो विरले इस देह, मिथ्या देह को भूल करके परमात्मा की ओर लगते हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सत्य और असत्य का भेद समझ जाते हैं, उसी का नाम होता है आत्म साक्षात्कार। आत्मा से मिलना, आत्मा से जुड़ना, मैं कौन हूँ इसको पहचान लेना। कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सतगुरु, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रखा हो, तो वह उस मार्ग पर ले जाने में हमारे बहुत सहायक बनते हैं। वो कहते हैं घंटों का काम मिनटों में, क्योंकि वह उस मार्ग को जानते हैं और जो जानता है वही बता सकता है। नहीं तो स्वयं अगर व्यक्ति चले तो दर दर भटकने वाली बातें हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ संत, सदगुरु श्री आशाराम जी बाबू का आज आत्म साक्षात्कार दिवस है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरि ओम। जय जय श्री सीताराम।